आदिनाथ मुनिनाथ, आदि व्याधि अजमग मिटे, तुम पद में मम मान। चरण शरण है आपके, तारण तरण जियाय। भवदधि तट तट ले चलो, करुणा कर जिनरा। नीर निधि से धीर हो, पूर्ण बन महावीर। पूर्ण बन कर दिया भव सागर का तीर। अधीर हूँ मुझे धीर दो, सहन करूं सब पीर। चीर चीर कर चिर लखूं, अंतर की तस्वीर। बोलिए मंडी भामोरा के बड़े बाबा आदिम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की। मूल नायक 1008 श्री चंदा प्रभु भगवान की। वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की। परम उपकारी संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की। परम पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की। पूज्य मुनि श्री 108 निरंजन सागर जी महाराज की। बोलिए परम पूज्य मुनि श्री 108 संधान सागर जी महाराज की जय। समय तो अपनी गति से काफ़ी आगे बढ़ गया है। उनको निर्वाण गए भी 2547 साल हो गए हैं, लेकिन आज भी वह मार्ग बिल्कुल स्पष्ट है, साफ है। इष्टोपदेश पर विगत कुछ दिनों से आपके बीच में एक दूसरे से बातें कर रहे थे। आज मोह की कार्य का लेना था, लेकिन बात मोह की कारिका की न करके मोक्ष की कारिका की करते हैं, क्योंकि आज दिन मोक्ष का है। एक नहीं, दो नहीं, एकता, ध्यान इधर उधर है। हाँ, सबका एकता के साथ में। तो हम बोल रहे थे कि मोक्ष की बात करना है, और 3 काम एक साथ हुए हैं आज के दिन। प्रातःकाल भगवान को निर्वाण की प्राप्ति हुई, और संध्या बेला में उन्हीं के जो प्रधान शिष्य गौतम स्वामी हैं, उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई, जो दीपावली के रूप में हम शाम को दीप जलाकर मनाते हैं। और जब भगवान को मोक्ष की प्राप्ति हो गई, मुक्त हो गए, तो आज ही के दिन से जो बंधन में बंधे रहते हैं 4 महीने चातुर्मास के, वो बंधन भी खुल जाता है, और वो भी अपना विहार जन जन तक कर सकते हैं, ताकि बहता पानी निर्मला। एक जगह पानी रुकेगा तो उसमें सड़ांध आने लगेगी, तो सड़े नहीं, उससे पहले ही वो आगे बहकर दूसरों की प्यास बुझाने के लिए प्रवाहित हो जाए। बंधुओं, बातें तो बहुत है, लेकिन आज 3 बात करनी है। भगवान महावीर स्वामी क्या थे, और हम क्या हैं। दूसरी बात क्या हो गई, हम क्या हैं। भगवान महावीर स्वामी क्या थे और हम क्या हैं, और तीसरा है हमें क्या होना चाहिए। बस इन 3 बिंदुओं पर बात कर लेना, तो निश्चित रूप से आज का यह मोक्ष कल्याणक और केवल ज्ञान कल्याणक मनाना सार्थक हो जाएगा। अब इसको अलग अलग रूप से अलग अलग व्यक्ति एक्सप्लेन कर सकते हैं, विस्तार से ही बता सकते हैं, लेकिन मैं तो एक उदाहरण के माध्यम से बताऊंगा कि भगवान महावीर स्वामी क्या थे। वे ज्योति पुंज थे। हम क्या हैं,
बुझे हुए दीपक। भगवान महावीर स्वामी ज्योतिपुंज थे और हम बुझे हुए दीपक। और हमें क्या होना चाहिए? हमें भी उनकी तरह ज्योतिर्मान होना चाहिए। ये तीन है। दीपक में भी तीन ही चीज होती है। पहला होता है दीप, बाती, तेल। ठीक है ना? दीपक, बाती और तेल, इसके बिना वो कभी भी ज्योतिर्मान नहीं हो पाएगा। हमारी भारतीय संस्कृति में तो प्रार्थना में बताया जाता है। कॉन्वेंट वाले में मैं नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि वो शिक्षा पद्धति, जैसा अभी महाराज जी बोल रहे थे, वो शिक्षा कोई दूसरी शिक्षा में ही बदल गई है। लेकिन सरस्वती या आदर्श विद्या मंदिर में जरूर हर जगह लिखा हुआ मिलेगा, तमसोर माँ ज्योतिर्गमय। आज अमावस्या का दिन है, फिर भी हम लोगों में वह शक्ति है जो इतने दीप जला दिए कि उस अमावस्या को भी पूर्णिमा में परिवर्तित कर दिया। आज दीपावली के दिन दीप जलाकर, और कर सकते हैं, वह हमारे भीतर है। इसलिए, लेकिन उस दीप और दीपक में जो बाती है, उस बाती को किसी दूसरे दीपक के साथ में, या जो ज्योतिर्मान है उसका सहारे की आवश्यकता है, किसी लोट की आवश्यकता है। भगवान महावीर स्वामी ने सद्भावनाओं का वह दीपक और उसमें श्रद्धा की बाती को ऐसा आलोकित कर दिया कि तीनों लोक उससे प्रकाशित, प्रकाशमान आज भी हो रहे हैं। उन्होंने उसमें सद्भावना का तेल भरा। हम यदि अपने दीपक को संभाल लेना कि हमारे दीपक में बाती तो है और दीपक भी है, लेकिन तेल है या पानी है? पानी होगा तो कभी वह दीपक जल पाएगा? 3 काल में नहीं जल पाएगा। पूरी की पूरी दिया सलाई खाली कर दो जला जला के, लेकिन उसके पास में वो दिया सलाई जरूर खत्म हो जाएगी, लेकिन दीपक नहीं जल पाएगा। हमारे भीतर भी विकारों का जल यदि पहले से भरा है तो हम उसको हटा दें, उसको सुखा दें, ताकि वह दीपक प्रज्वलित हो जाए और आज का यह मोक्ष कल्याण बनाना हमारा सार्थक हो जाए। भगवान महावीर स्वामी ने तो वह मार्ग दिया है जो किसी जाति विशेष का नहीं है। वह अहिंसा धर्म, वह संयम का धर्म, वह तप का धर्म। कोई जाति किसी भी वंश पंथ से मतलब नहीं रखता, वह तो जन जन अंगीकार कर सकते हैं। इसीलिए उस मार्ग का नाम हुआ सर्वोदयी मार्ग। भगवान महावीर ने सर्वोदयी मार्ग की रचना थी कि सर्व का उदय हो सकता है। अहिंसा परमो धर्म की जय तो बोलते हैं, जियो और जीने दो का नारा तो लगाते हैं। हम भगवान महावीर स्वामी को तो खूब पूछते हैं, लेकिन भगवान महावीर स्वामी की बोलो, आप ही बोल रहे हैं, हम नहीं बोल रहे। हाँ, उनको मानने के साथ साथ में भले ही कुछ अंशों में हम उनके यानी जो है ना अनुसरण करें, जो उन्होंने बातें बताई है उन बातों को कुछ ही अंशों में अनुसरण कर लें। ठीक है, हम वहाँ महाव्रतों को दोनों मार्ग भगवान महावीर स्वामी बता के गए हैं कि मोक्ष मार्ग में दो तरह का मार्ग है। पहला मार्ग है साधु मार्ग, श्रवण मार्ग, और दूसरा है गृहस्थ मार्ग। ये भी भगवान महावीर स्वामी ने बोला है। ठीक है ना? तो उस गृहस्थ मार्ग में जाकर भी हम पशु तुल्य आचरण न करें। हम उन बताए गए जो भगवान महावीर स्वामी ने जो मर्यादा बताई है, जो सीमा बताई है, उस सीमा के अनुसार यदि हम काम करेंगे तो निश्चित रूप से आप भी मोक्ष मार्गी कहलाने के हकदार हो सकते हैं। लेकिन आज विडंबना ये हो गई है कि हम आधुनिकता की होड़ में अपनी जो मौलिकता है उसको छोड़ दिए हैं, उसको छोड़ दिए। आधुनिक होना बुरा नहीं है, लेकिन मौलिक होना बहुत बुरा है। मौलिकता को छोड़ देना बहुत बुरा है। पेड़ होता है, पेड़ में डालें होती है, शाखा प्रशाखाएं होती है, छोटी छोटी टहनियाँ होती है, खूब आंधी तूफान चलता है, वो भी खूब झूलता है, झूमता है, लेकिन तना हमेशा
स्थिर रहता है, तना हमेशा तना रहता है। बंधुओं, अपने सिद्धांतों को तिलांजलि मत दो, उस तने की तरह उन सिद्धांतों के ऊपर हमेशा अडिग रहो, तब हम भगवान महावीर के अनुयायी कहलाएंगे। नहीं तो ऐसे ही भगवान महावीर के हम वंशज नहीं कहलाएंगे। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ थे, उन्होंने जब जैन दर्शन का अध्ययन किया, आयरलैंड के प्रसिद्ध दार्शनिक थे, उन्होंने जब जैन दर्शन का अध्ययन किया तो जैन दर्शन के अध्ययन के बाद तुरंत सबसे पहले रात्रि भोजन का त्याग कर दिया। केवल अध्ययन के बाद में ही वो तुषार गांधी, जो भगवान महात्मा गांधी के पोते थे, उनसे बहुत प्रभावित थे, उनसे बहुत जुड़े थे, और उनको बताया कि यदि कहीं पुनर्जन्म हो, उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा है, पढ़ लेना जॉर्ज बर्नार्ड शॉ की आत्मकथा में, कि यदि कहीं पुनर्जन्म हो तो मेरा जन्म जैन परिवार में हो। बोलो, जैन परिवार, जैन कुल में जन्म हो, ताकि मैं उन सारे सिद्धांतों को अच्छे से अपना सकूं जो एक जैन दर्शन में लिखा हुआ है। ये बातें हैं। आप मदर टेरेसा का नाम सुना है? मदर टेरेसा बहुत प्रभावित थी। दो तरह के जैन होते हैं, एक जन्मना, यहाँ बैठे हैं, एक कर्मणा, जो कर्म से जैन हो जाते हैं। मदर टेरेसा भी रात्रि में भोजन नहीं करती थी, और मदर टेरेसा ने भी यही बात बोली कि मैं जैन हूँ। डॉक्टर ADN वाजपेयी हमारे संपर्क में हैं, जो रीवा यूनिवर्सिटी के कुलपति रहे हैं, बहुत लंबे, अमिताभ बच्चन से भी ऊंचे होंगे, मतलब उनसे भी हाइट में, और अच्छी पर्सनैलिटी। कलकत्ता में जब वो आए पूज्य महाराज श्री जी के पास में, तब उन्होंने बोला, मैं जैनियों से, जैन धर्म से बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ, लेकिन जैनियों से नहीं। रात्रि भोजन नहीं करते थे वो। ADN वाजपेयी आप मिल लेना कभी भी, तो वो रात्रि भोजन नहीं करते थे, बल्कि उपवास व्रत भी खूब करते थे, और जैन धर्म के अनुसार ही करते थे। पानी भी उपवास में नहीं लेते थे। ऐसे वे ADN वाजपेयी बोले, मैं जैन धर्म से तो बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ, लेकिन जैनियों से नहीं। हम कहाँ जा रहे हैं, सोच लेना, हम क्या कर रहे हैं। आप लोग अपने नाम के आगे जैन लगा रहे हैं। क्या भगवान महावीर स्वामी के उन सिद्धांतों को, जो 3 सिद्धांत में जैनियों की जो मूल पहचान होती है, रात्रि भोजन नहीं करना, पानी छान कर पीना और नित्य देव दर्शन करना, क्या ये तीनों हम पालन कर रहे हैं? तीनों के तीनों ही पालन नहीं कर पा रहे हैं। बोलो, तो हम कैसे जैन होंगे? ये तो केवल हमारे पिताजी दादाजी जैन थे, हमने जैन कुल में जन्म ले लिया, इसलिए हम जैन कहला रहे हैं। आज ये मोक्ष कल्याणक मनाना हमारा तभी सार्थक होगा जब हमारे भीतर का ये अंधकार नष्ट होगा। दिवाली तो हमने कई बार मनाई है, इस बार भी मनाएंगे, लेकिन इस दिवाली को मनाना तभी सार्थक होगा जब हम, भले धीरे धीरे ही सही, हाँ अभी 10 बजे तक खा रहे हैं, 9 बजे तक कर लो, फिर 1 साल बाद 8 बजे तक, फिर और कम, ऐसे धीरे धीरे छूट जाएगा पूरा, है ना। मैं भी सोच रहा हूँ, सुनना तो बहुत आसान है लेकिन करना कठिन है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा कठिन है। यदि आपका महावीर भगवान के प्रति श्रद्धा हो, धर्म के प्रति श्रद्धा हो, जो धर्म उन्होंने दिया है उसके प्रति श्रद्धान है, तो निश्चित रूप से हम उस मार्ग को बचा सकते हैं। और आप लोग चलेंगे तभी तो वह मार्ग सुरक्षित रहेगा, अन्यथा मार्ग में घास फूस उठते देर लगती है क्या? आप देखो, थोड़ा सा पानी का संपर्क मिल जाए तुरंत घास फूस उठ जाती है। घास फूस उड़ने से बचाना चाहते हो अपने इस जिन धर्म मार्ग के अंदर, तो अपन चलना शुरू कर दें। जिस मार्ग से चलता है किसान, उसमें कभी भी पगडंडी बना दो, बनी हुई है ही, अपन को चलना भर है, समय भी अपना हो रहा है। इसलिए हमें आधुनिक होना, मैंने फिर से मैं बता दूं, आधुनिकता की होड़ में अपने जो सिद्धांत हैं उन सिद्धांतों को कभी भी न छोड़ें। हम कहीं पर भी रहें, कहीं पर भी, आप चाहे विदेश में भी चले जाएं, हमारे संपर्क में आप जो आपके शिविर लगाए हैं, शिविर के पुण्यार्जक जो बने हैं, विनोद जी काला, महीने में 15 दिन यानी वो विदेश जाने की उनको यानी जो है पड़ता है, क्योंकि बाहर रहते हैं, लेकिन कभी रात्रि भोजन नहीं करते हैं और कभी बाहर का
फास्ट फूड और ये जंक फूड वगैरह कुछ नहीं खाते हैं, या तो फल ले लेंगे और या फिर क्या करेंगे, अच्छा सत्तू लेकर जाएंगे, जौ का सत्तू, चने का सत्तू का पैकेट घोला और अपने अच्छे हॉर्स पावर बोलते हैं चने को, आता है, हाँ घोड़ा खाता है, आप लोग खाएं, चने भिगो दें, विदेश में भी हैं तो क्या हो गया, कोई ज़रूरी थोड़ी, और इतना अच्छा लगेगा आपको, तरीका बता रहे हैं। कौन ने कहा कि हम यानी जो है ना फास्ट फूड खाएं, हमारा पास्ट फूड खाएं, क्या बोला भगवान महावीर स्वामी ने, आचार्य श्री जी बोलते हैं फास्ट नहीं पास्ट, PAST, पास्ट यानी जो हमारे पूर्वज खाते थे ना वो अपन खाना शुरू कर दें, फिर देखो आपके अंदर कैसी ताकत आती है, सारे अस्पतालों में ताला लगना बंद हो जाएंगे। अन्यथा तो वो फोन करके बोलता है एम्स वाला भी, क्यों मंडी बामोरा में खोलना है क्या, हमारी फ्रेंचाइज शुरू, वहीं पर आपको आने की जरूरत नहीं है, आप तो मंडी बामोरा में ही शुरू हो जाएगा। ये स्थिति हो रही है। पहले गली गली के अंदर पान की दुकान मिलती थी, अब दवाई की दुकान मिलती है। बोलो मिलती है नहीं? क्यों मिल रही है? क्योंकि आपने ये सब भगवान महावीर स्वामी का मार्ग ही छोड़ दिया है, और उससे आप जीवों को सीधे सीधे निगल रहे हो, खा नहीं रहे हो, निगल रहे हो। मैं तो ये बोलूँगा, चाहे वो ब्रिटानिया का बिस्किट हो, चाहे पार्ले जी का बिस्किट हो, और चाहे कोई से भी आप देख लीजिए फास्ट फूड में, चाहे वो चिप्स वगैरह, इन सब के अंदर, नमकीन वगैरह के अंदर, ये सब में क्या आ रहा है, केवल नॉनवेज। इसलिए आज भगवान महावीर स्वामी के इस निर्वाण महोत्सव में संकल्प करें कि फास्ट फूड हम नहीं खाएंगे, फास्ट फूड खाएंगे, फास्ट फूड कभी नहीं खाएंगे। 3-4 लाइन भगवान महावीर स्वामी के चरणों में बोलकर अपनी वाणी को विराम दूंगा कि जिस घर में अंधकार वहां मेहमान कहाँ से आए। जहां पर अंधकार होता है वहां मेहमान भी नहीं आते, तो जिस घर में अंधकार वहां मेहमान कहाँ से आए, और जिस मन में अभिमान वहां भगवान कहाँ से आए। अपने मन मंदिर में, बाहर का दीपक तो बहुत जलाया है, अपने मन मंदिर में ज्योति जला के देख लो, आ जाते हैं वीर प्रभु बुला के देख लो। वीर नाम अति मीठा कोई गा के देख लो, आ जाते हैं वीर प्रभु बुला के देख लो। अगला चरण है कि आधे नाम से आ जाते हो कोई बुलाने वाला। पूरा नाम भी नहीं लेना है, आधे वीर लेना है, महावीर भी नहीं। आधे नाम से आ जाते हो कोई बुलाने वाला, और बन जाते भगवान हो कोई उस पथ पर चलने वाला। उस पथ पर चलने वाला चाहिए। कोई अंजना जैसे उड़द खिला के देख ले, बन जाते भगवान कोई बुला के देख ले, आ जाते भगवान कोई बुला के दे। वीर नाम अति प्यारा कोई गा के देख ले, और आ जाते हैं वीर प्रभु बुला के दे। बोलिए वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की। आत्म के अहित विषय कषाय पर चर्चा चल रही है। कल की बात को एक बार फिर से रिपीट कर लें अपन। कल हमने मुख्यता से कहा था, प्रेम की जिस पूंजी पर आत्मा परमात्मा बन सकती है, उग्र स्वभाव प्रेम की उस पूंजी पर ही सबसे पहले आक्रमण करता है। दूसरी बात बोली थी, उबलता हुआ पानी यदि चेहरे के प्रतिबिंब को धुंधला कर देता है, तो जिसके स्वभाव में उग्रता है, व्यग्रता है, उसके स्वभाव में भी वो जो व्याप्त हो जाएगी, तो निश्चित तौर से फिर क्या होगा, आपकी प्रसन्नता, आपकी संबंधों की आत्मीयता, आपके वचनों की मधुरता, वो सब की सब उसी प्रकार धुंधली हो जाएगी। फिर बोला था एक और बात, ऐसे गर्म मिजाज वालों का जीवन में ना तो वो अपने जीवन में मौज महसूस कर सकते हैं, ना ही सम्यक खोज कर सकते हैं, और उनका जीवन कैसा मात्र एक भोज बनकर रह जाता है। बहुत अच्छे। और अंतिम बात बोली थी आखिरी,
हाथों में पत्थर उठाने वालों को दुनिया ने सम्मान नहीं किया, सम्मान नहीं किया, और फूल रखने वालों को कभी भी घृणा से नहीं देखा। ये बात बोली थी। और आगे कुछ एक नया, उसी को कह तो रहे हैं लेकिन कुछ ना कुछ नया डालते हैं। ऐसा नहीं कि वही बात बोलते हैं, कुछ ना कुछ, कभी कोई सा मसाला डाल देते हैं, कभी कोई सा मसाला डाल देते हैं, कुछ ना कुछ नया। आज फिर एक कुछ नया आपके सामने रख रहे हैं। स्वर्ण को विशुद्ध बनाती है अग्नि। निश्चित तौर से अगर स्वर्ण शुद्ध बनता है तो अग्नि के संस्कार जरूरी है, तभी वो 16 ताव का सोना बनता है। घड़े को मजबूत बनाती है अग्नि। निश्चित तौर से जब वो घड़ा बना तो लेता है कुम्हार, लेकिन कुम्हार बनाने के बावजूद भी जब तक वो घड़ा, वो मट्टी का घड़ा अग्नि की परीक्षा नहीं देता, तब तक वह पानी भरने के योग्य नहीं होगा। मतलब अग्नि बहुत जरूरी है उस घड़े के लिए। बहुत अच्छी बात है। आज कचरा चारों ओर फैला है, लेकिन देखना अंतोगत्वा वो कचरा अग्नि की शरण में जाता है और वो कचरा जल जाता है। अगर कचरा नहीं जले तो शायद आप भी ऑक्सीजन नहीं ले पाए, इतनी बदबू रहती है उस कचरे के अंदर। मतलब कचरे में भी सहयोगी वो अग्नि है, ठीक है ना। भोजन को पचाती है आपकी जठराग्नि, वो भी अग्नि है। आपके शरीर में जो जठराग्नि है ना, वो भी एक अग्नि है। उसको अग्नि स्वीकार करना। अगर वो मंद हो गई ना तो आप मंद पड़ जाओगे, वो मंद पड़ गई तो आप मंद पड़ जाओगे। आपको ना फिर कुछ रुचेगा और ना कुछ जमेगा। मतलब उसका भी महत्व है, जठराग्नि का भी महत्व है। अब आपको ठंड लगती है तो ठंड भी दूर कौन करती है? वो अग्नि। देखते हो आप पहुंच जाते हो आग के पास, तापने लगते हो भर ठंड में भी। मतलब वो अग्नि कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से कहीं तो सहयोगी है, सहयोग कर भी रही है और आप उसका लाभ भी ले रहे हैं। किंतु अब आचार्यों ने क्रोध को भी अग्नि कहा है। अपन इतने दिन से बार बार बोलते आ रहे हैं कि क्रोध को भी आचार्यों ने, पूर्व ग्रंथों में विद्वानों ने क्या कहा है? क्रोध को भी अग्नि कहा है। वो क्रोध क्या करती है? वो उससे कुछ फायदा है तो मैं बार बार बोलता हूँ, वो आपके सद्गुणों को जलाती है, वो आपके प्रेम को समाप्त करती है, वो आपके संबंधों को क्या करती? कटु करती है, आपके मन की शांति को खंडित करती है, आपकी सदगति पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है। वो सदगति में नहीं जाएंगी। ये मैं अपन बार बार बोल रहे हैं। मतलब अर्थ क्या हुआ? वो अग्नि तो फिर भी काम आ रही है, लेकिन ये जो क्रोधाग्नि है ये तो हमें त्रासदायक है, हमारे लिए हानिकारक है, हमारे लिए हितकारक है, दुर्गति के देने वाली सिद्ध होती। फिर भी मनुष्य क्रोध क्यों करता है? इस पे अपन बार बार चर्चा कर रहे हैं। फिर आज एक और नई बात लेके हम आपके सामने रख रहे हैं। हालांकि है तो वही बात, लेकिन उसमें और थोड़ा सा ट्वीट किया है, घुमाया है हमने। ये बात रख तो चुके हैं लेकिन उसको और घुमा के हम बता रहे हैं। बहुत अच्छा है अगर आप उसको अपने जीवन में उतारोगे तो हो सकता है आपका जीवन और ऊंचा उठ जाएगा और जीवन से वो जो क्रोध अपन निकालना चाह रहे हैं वो निकल जाएगा। वो बात रखता हूँ, शुरुआत करता हूँ उस बात की। मैं अपेक्षा की उपेक्षा होती है, इसलिए मनुष्य क्रोध नहीं करता। अरे महाराज जी, इतने दिन से आप कह रहे थे अपेक्षा करो मत, और आज उल्टी बात बोलने लग गए। उल्टी नहीं, थोड़ा समझो इस बात को। अपेक्षा की उपेक्षा होती है इसलिए मनुष्य क्रोध नहीं करता, परंतु अपेक्षा पूर्ति की, आग्रह की उपेक्षा होती है तब मनुष्य क्रोध करता है। सुनना ध्यान से, बहुत बड़ी बात है इसके अंदर। अपेक्षा की उपेक्षा होती है तो मनुष्य क्रोध नहीं करता है। अपेक्षा पूर्ति की उपेक्षा, अपेक्षा पूर्ति की जो हमारी आग्रह है, उस अपेक्षा पूर्ति का जो आग्रह है उसकी जब उपेक्षा होती है तब मनुष्य क्रोध करता है। जैसे मान लीजिए आपको चाय गरम चाहिए, ये आपकी एक अपेक्षा है कि आपको चाय गरम चाहिए, और वो चाय गरम नहीं आई तो अब चाय गरम ही चाहिए थी और आपने आग बबूला हो उठे, आप क्रोधित उठते गए। एक बार वो जो चाय गरम होती ना, वो चाय गरम होती है और उसको ठंडा होने में इतनी देर नहीं लगती है, लेकिन आप एक बार गरम होते हो ठंडा होने का नाम नहीं लेते हो। चाय जल्दी गरम भी हो जाती है, जल्दी ठंडी भी हो जाती है, लेकिन आप गरम उससे जल्दी होते हो, ठंडा होने का नाम नहीं लेते हो। ये क्या थी? ये अपेक्षा तो है, सबको अपेक्षा है चाय गरम चाहिए। अब नहीं हो पाया किसी कारणवश, तो अब वो नहीं हो पाया, वो हमारा आग्रह था। काय का आग्रह था? आग्रह की आपने उपेक्षा करी, मतलब अपेक्षा पूर्ति एक आग्रह है आपका। अब वो आग्रह की जहाँ उपेक्षा हुई वहाँ आप क्रोधित हो गए। अर्थात अपेक्षा सबको है, पर वो अपेक्षा की जो आग्रह की उपेक्षा है वो क्रोध का कारण बनती है।
वो क्रोध का कारण बनती है। अपेक्षा मुझको भी, मैं भी आपको बताऊंगा मुझे आपसे क्या अपेक्षा है, वो भी आगे खोल रहा हूँ आपसे। दूसरा और उदाहरण ले, मान लीजिए आपको कहीं बाहर जाना है, आप लोगों की उदाहरण छांट के रखे हमने। मान लीजिए आप लोगों को बाहर जाना है, कहीं जाना है, और आपने कहा गाड़ी चाहिए, हमें तो स्कूटी चाहिए, या ट्यूशन पे जाना है, या कॉलेज में जाना है, या कहीं भी जाना है, अब गाड़ी चाहिए। अब माता पिता है, उनकी अपनी अपनी परिस्थिति है, उन्होंने कहा बेटा अभी तू एक काम कर, थोड़े भी दिन और रुक जा, तो बस से चले जा, या टैक्सी से चले जा, या और जो भी साधनों से चले जा। अब नहीं, मुझे गाड़ी ही चाहिए। ये क्या है? ये है आपकी अपेक्षा पूर्ति का आग्रह। अब उस आग्रह नहीं दिला पा रहे माता पिता, तो आप क्या कर रहे हैं? आपकी उपेक्षा हो रही है। ये उपेक्षा हो जो आप कर रहे हो, उपेक्षा हो रही है, इसको आप सहन नहीं कर पा रहे हो। मतलब अपेक्षा सबको है, लेकिन अपेक्षा के बाद जब वो उसकी अपेक्षा पूर्ति की जो उपेक्षा होती है, उसमें और हट होता है, ही चाहिए। जहाँ ही लग गया वहाँ क्रोध उत्पत्ति होगी, वहाँ क्रोध जन्म लेगा। आप समझ नहीं रहे क्या परिस्थिति है, नहीं, लेकिन आपके मुख से निकल गया, वो तो हो नहीं, करना ही पड़ेगा आपको। मान लीजिए मैं जो बोल रहा हूँ वो होना चाहिए, ये आपने बोल दिया। अब मैं जो बोल रहा हूँ वो होना ही चाहिए। अपेक्षा है कि मैं जो बोल रहा हूँ अच्छा बोल रहा हूँ और आपको वो करना चाहिए, लेकिन अब करना ही चाहिए। जहाँ ही लग जाता है, जहाँ एव लग जाता है, एवकार जहाँ जाता है, एवकार मतलब आचार्य श्री बोलते हैं एव झगड़े 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 की जड़ क्या है? बोले एव। आचार्य श्री बार बार बोलते हैं एव, ये एव जो शब्द है ना, ये झगड़े की जड़ है। एव मतलब ही, मुझे ही ये करना ही चाहिए, तो अब मुझे ये चाहिए ही, आपके अंदर वो ही है, अपने को वो ही निकालना है। अपेक्षा को मत निकालो, अपेक्षा को रखो, अपेक्षा अपने पास रखो। पहले मैंने अपेक्षा को अलग करने को कहा था, लेकिन आज मैं आपसे कह रहा हूँ अपेक्षा को रखो, संभाल के रखो। अपेक्षा को रखो, लेकिन ही को निकाल दो आप। जहाँ आपकी ही निकल गई, वो जहाँ आपका जो वो भाव है, आग्रह का भाव है, वो निकल गया। वो आग्रह का भाव है, ही यानी आग्रह का भाव। वो जो आग्रह का भाव निकल गया ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं जो बोल रहा हूँ वो नहीं, सामने वाले को समझो, आपने तो बोल दिया ये ऐसा करना है, अब वो नहीं कर पा रहा है, उसकी अपनी क्षमता है, नाना जीवा नाना भावा, अपने अपना स्वयं का अस्तित्व है, अब नहीं कर पा रहा है, तो आप उसके पीछे पड़ गए हो। मैंने जो बोला तुमने नहीं किया, चलो बाहर हो जाओ ऐसे, ये तो गलत बात है, ये तो ठीक नहीं है। ऐसी अपेक्षा आपको नहीं करना है। अपेक्षा रखो कि वो अच्छा बने, अपेक्षा है आपको, और आप उसके भले के लिए कह रहे हो। मतलब आपका ऐसा भाव नहीं है, आपका भाव ये है कि भैया वो पढ़े, वो आगे बढ़े, वो कुछ ना कुछ ऐसा करे जीवन में। अब वो नहीं कर पा रहा है, उसकी खुद की क्षमता है, आप अपेक्षा रखो, लेकिन ही भाव से मत रखो। ही भाव से, जहां आपके अंदर ये एव भाव आ गया, ये आग्रह भाव आ गया, ही कह लो, आग्रह करो, एव कह लो, एक ही बात है। वो दुख का कारण है, वो संकट का कारण है, वो पीड़ा का कारण है, और कोई नहीं। इसको हमें निकालना पड़े। मान लीजिए पत्नी को मेरी बात सुननी चाहिए, यहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे हैं, या पत्नी कहेगी पति को मेरी बात सुननी चाहिए, ये एक बात हैगी, ये एक अपेक्षा हैगी, लेकिन सुननी ही चाहिए। जहाँ ये ही लग गया, वहाँ बस अपेक्षा पूर्ति का आग्रह हो गया। अब जहाँ अपेक्षा पूर्ति का आग्रह हुआ, वहाँ झगड़े की जड़ है। मतलब संक्षेप से हम कह सकते हैं कि क्रोध रूपी अग्नि के लिए अपेक्षा पूर्ति का जो आग्रह है, अपेक्षा पूर्ति का जो आग्रह है, वो मनुष्य के लिए जैसे एक अग्नि में माचिस काम करती है ना, वो काम करेगा अपेक्षा पूर्ति का आग्रह। अपेक्षा पूर्ति का आग्रह, या कह सकते हैं पेट्रोल का काम करेगा अपेक्षा पूर्ति का आग्रह। क्रोध में पेट्रोल डालो आप, अग्नि बुझेगी, अरे भभकती जाएगी, वो तो इतनी भभकी जिसकी हद नहीं। वही ये अपेक्षा पूर्ति का आग्रह उस माचिस का काम करेगा। ये अपेक्षा पूर्ति का आग्रह एव ही वह पेट्रोल का काम करेगा, वो इसे यही काम करेगा। अब मैं आज 19वां प्रवचन है क्रोध के ऊपर, मेहनत करता हूँ और आपके सामने रखता हूँ। अब मेरी यही अपेक्षा है कि बामोरा वालों को क्रोध से मुक्त कर दूँ, ये मेरी अपेक्षा है। इस अपेक्षा से मैं आप लोगों के सामने रोज बोलता हूँ, जहाँ से जैसा भी मेहनत करता हूँ। अब ये मेरी अपेक्षा है, और अगर आप नहीं करोगे तो क्या मैं प्रवचन करना बंद कर दूँ? अरे मुझे तो गुरुजी ने आज्ञा दी है कि जाओ भैया बामोरा वालों के पास जाओ और उनको कुछ ना कुछ अच्छा सुनाओ, तो मैं तो सुनाऊंगा, मेरी अपेक्षा है। अब आप मेरी अपेक्षा पे खरे नहीं उतरोगे तो मैं बंद नहीं कर दूंगा, मैं क्रोध नहीं करूंगा। मैं ये नहीं कहूँगा नहीं मुझे नहीं करना, आप सुनते तो हो नहीं, मानते तो हो नहीं, मुझे तो आगम से आज्ञा है कि खुद को भी अच्छा बनना है और सबको अच्छा बनाना है। तो मेरी अपेक्षा है सबको अच्छा बनाने की, लेकिन मेरा आग्रह नहीं है कि आप क्रोध छोड़ ही दो।
मेरा ऐसा आग्रह नहीं है। ये अर्थ में नहीं, छोड़ ही दो। छोड़ोगे तो आपका भला है, नहीं छोड़ोगे तो मेरा क्या जाना है। मैं तो आज हूँ और आज तो अंतिम दिन है, कल का बात कोई भरोसा नहीं है, कब कहाँ चला जाऊँ मैं, कब कहाँ चले जाऊँ। उधर से जब आगे आएगी अपन आगे बढ़ जाएंगे। अपेक्षा नहीं रखना है, अपेक्षा ये दुख का, अपेक्षा रखना है, सॉरी, अपेक्षा के बाद उस अपेक्षा की आग्रह भाव नहीं रखना है, उसका उपेक्षा नहीं करना है अपेक्षा की। दूसरी बात और भी ले लेता हूँ। जैसे मान लो अभी एक बात याद आ गई, वो उसको रख देता हूँ। जैसे मान लीजिए हमारी क्या अपेक्षा थी, सत्य बताया हमारी क्या अपेक्षा थी। हमारी ये अपेक्षा थी, जिस दिन से दीक्षा ली थी उस दिन से ये अपेक्षा थी कि जीवन में कभी गुरु के सानिध्य को छोड़ना नहीं है, हमेशा गुरु के पास ही रहना है। अपने को कोई ऐसा काम करना ही नहीं है कि गुरु जी अपने को छोड़े। पूरी मेहनत थी, पूरी लगन थी, और 20 साल मतलब लोग हमारे से दूसरे महाराज लोग जलते थे, तुमने क्या किया है, कोई ना कोई तुम्हारे पास है, मंत्र भी करते हो तुम। कुछ लोग तो बोलते तुम मंत्र तो बहुत पढ़ते हो, कोई ना कोई मंत्र करते हो तुम, ध्यान भी करते हो तो कोई मंत्र करते हो ताकि गुरुजी तुम्हारे कब्जे में रहते हैं। बोले तुम लाड़ ले गुरुजी के, तुम्हें छोड़ना क्यों नहीं चाह रहे गुरुजी। तो ये एक अपेक्षा थी, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, नेमावर में पाप कर्म का तेज उदय आया, उन्होंने कहा आपको बामोरा जाना है, उन्हें बामोरा जाना है। अब क्या कर सकते थे हम कहते नहीं जाना है, मैं नहीं जाऊंगा, मैं यहीं रहूंगा, तो क्या बताओ मेरा क्या होता, मैं दे पाता क्या हुआ, नहीं। अगर मेरी अपेक्षा है, आज भी अपेक्षा है कि भैया यहाँ से जाऊँ तो अब वापस कभी कहीं दूसरी जगह जाना ही ना पड़े, बस गुरुजी के पास ही रहना पड़े, मेरी अपेक्षा है। लेकिन अब मैं अपेक्षा रख सकता हूँ, अपेक्षा की पूर्ति हो ये जरूरी नहीं है, ये तो जरूरी है ही नहीं कि अपेक्षा की पूर्ति हो। ऐसी आप अपेक्षा रखो, लेकिन ही भाव से नहीं रखो। क्या नहीं रखना है, आज का मूल बात मैं इतना ही कहना चाह रहा हूँ कि अपने को अपने अपेक्षा रखना ही पड़ेगा। अपने को अपने बच्चे से अपेक्षा रखनी है कि हाँ मेरा बच्चा बहुत अच्छे नंबरों से पास हो, फर्स्ट डिवीजन आए, लेकिन ही भाव से नहीं, आना ही चाहिए, ये भाव नहीं होना चाहिए। आज मेरा बच्चा कॉम्पिटिशन एग्जाम में बैठा है, वो पास होना ही चाहिए, फिर उसके बाद वो जब अपेक्षा की पूर्ति नहीं होगी, वो बच्चा मान लो उस कंपटीशन एग्जाम से नहीं पास हो पाया, इतना सारा आजकल कहना चाहिए कि हजारों लाखों बच्चे बैठते हैं और गिनती की 4, 6, 8, 10 सीट है, और अब वो नहीं कर पाया, वो आपकी अपेक्षा की पूर्ति नहीं कर पाया, तो अब बस क्या है, आप जिंदगी भर आप उस पर यही रोना रोओगे कि तेरे पे मैंने पैसा खर्चा किया, 5 साल तो पढ़ने गया, क्या किया तूने, क्या किया तूने, क्या किया। ये गलत बात, ये ठीक नहीं है। आप उसके जीवन से खिलवाड़ कर रहे हो, आप बार बार वही चीज़ बोले जा रहे हो। कहाँ जाएगा वो बेचारा, है कहाँ जाएगा वो बेचारा। उसने जितनी ताकत थी लगा ली, अपना अपना पुण्य, अपना अपना प्रभाव है, अपना अपना क्षोभसम है, वो तो अपने क्षोभसम से कर लिया जितना करते बना। लेकिन बार बार आप अपनी अपेक्षा क्यों उस पर वो कर रहे हो कि नहीं तुमने नहीं किया, नहीं किया, नहीं किया, ठीक नहीं, ठीक नहीं, ठीक नहीं। खुद भी अपने आप को क्रोध रूपी अग्नि से जला रहे हो और सामने वाले को भी जला रहे हो। क्या मतलब ऐसी अपेक्षा करने से, मत करो, मत करो। एव अर्थ में मत करो आप अपेक्षा, ही अर्थ में मत करो आप अपेक्षा। करो लेकिन एव और ही अर्थ में नहीं करो। वो जो अपेक्षा है ना, एक और ध्यान रखना, जहाँ आग्रह होता है, एक और मतलब लाइन सोची, आज सुबह सुबह सामयिक में आ गई थी ये लाइन, वो रखता हूँ। जहाँ आग्रह होता है वहाँ विग्रह होता है, जहाँ आग्रह होता है वहाँ विग्रह होता है। विग्रह होता है मतलब विग्रह गति आप जानते हो, विग्रह गति होती है जब मरण होता है तो 2 गतियाँ होती है, एक होती है ऋजु गति और एक होती है विग्रह। हालांकि थोड़ा सा मैं लिंक से हट रहा हूँ, थोड़ी कठिन बात बोल रहा हूँ, लेकिन थोड़ा कठिन भी तो लो, रोज रोज यही दे रहे हैं। थोड़ा आगम तो हम बोले महाराज जी आगम तो आप जीव कांड कर्म कांड में दिया करो, लेकिन नहीं, अपन थोड़ा तो सीखें। तो अपना जब मरण होता है तो 2 गतियाँ होती है, एक होती है ऋजु गति और होती है एक विग्रह गति। ऋजु गति से जीव सीधा जाता है, उस वक्त तो उसकी अनाहरक अवस्था नहीं होती है, एक होती है आहारक अवस्था और एक होती है अनाहारक अवस्था। तो ऋजु गति में जब भी जीव जाता है तो आहारक ही रहता है, मतलब आहारक मतलब जो हम वर्गणाओं को ग्रहण करते हैं वो अवस्था ही रहती, सीधे पहुंचता है। लेकिन जब विग्रह गति होती है उसमें 1 समय, 2 समय और 3 समय तक अनाहारक अवस्था, कुछ नहीं मिलता खाना पीने, वो होती है अनाहारक अवस्था। ये कह सकते हैं कुछ खाने पीने को नहीं मिलता है, उसको कहते हैं अनाहारक अवस्था। अब वही अवस्था यहाँ होगी, आग्रह हुआ विग्रह की उत्पत्ति होगी, विग्रह हुआ आपकी अनारक अवस्था होगी। क्या होगा, आपका प्रेम, आपका स्नेह ये छूट जाएगा, आप उससे भूखे रह जाएंगे, आपके अंदर स्नेह छूट जाएगा। ये मान के चलना, ये इस तरह से आप अनारक बन जाएंगे विग्रह में। काय के लिए, आग्रह के कारण।
आज सामायिक में सुबह ये लाइन हो रही थी तो हमने ऐड कर दी, नई लाइन है आज। आपने जहां आग्रह हुआ वहां विग्रह आपकी विग्रह गति पक्की, विग्रह गति पक्की मतलब आप अनारक बने। अनारक मतलब प्रेम, अनारक मतलब भूखे रहना। काय से भूखे रह जाओगे आप? प्रेम से, स्नेह से, वात्सल्य से आप भूखे रह जाओगे। प्रेम से, वात्सल्य से और स्नेह से आप भूखे रह जाओगे, अनाहरक रह जाओगे। आप अनाहरक मत बनो, आप तो आहारक बनो, आप तो ऋजु गति वाले बनो। और ऋजु गति वाले कैसे बनोगे? जब प्रेम, स्नेह, वात्सल्य आपके अंदर होगा, तब आप अनाहरक बन पाओ, आहारक बन पाओगे। ध्यान रखो और इस बात को अपने बिल्कुल मन पे अंदर बिठा लेना। तो इसके लिए क्या लिखना हैगा? लिख लो आप इस लाइन को जो मैंने आखिरी में सारभूत लिखी, सोचिएगी। अपेक्षा अवश्य हो, अपेक्षा, इसको सूत्र बना लेना अपने जीवन का, इसको मंत्र बना लेना अपने जीवन का। अगर ये बना लिया ना आपने, जो मैं बोल रहा हूँ, ये जो बात मैं आपके सामने रख रहा हूँ, एक लाइन की जरूर है, लेकिन ये एक लाइन चोटी की है। ये आपके जीवन में बहुत काम आएगी। वक्त वक्त पर, मोड़ मोड़ पर इसके सहारे आप बहुत आगे बढ़ जाओगे। दिवाली का दिन है और हम सबको पटाखे जो हैं, वैसे तो यहाँ मंडी बामोरा में हमने सुना है कि सबका त्याग है, लेकिन मंडी बामोरा वाले ही नहीं, देश या विदेश में जो भी इस बात को या जो हमें मानता है, देव शास्त्र गुरु का आराधक है, वो यदि एक भी पटाखा जला रहा है, इसका मतलब वो जीव हिंसा स्वयं कर रहा है। और भगवान महावीर स्वामी का एक पवित्र दिन, जिन्होंने जीवो और जीने दो का संदेश हम सब के लिए दिया, और हर यदि उसी दिन हम पटाखे फोड़ेंगे, उस दिन या अन्य दिन भी, आप मैरिज एनिवर्सरी होती है, शादी की सालगिरह होती है, शादियां होती है, या 1 जनवरी जो नया साल आता है, या राजनीति में कोई जीतता है, कोई बीजेपी जीत गई, कांग्रेस जीत गए, तो पटाखे, किसी भी अवसर पर पटाखा फोड़ना, भले ही आपके कानून में अपराध हो या न हो, जैन धर्म के अनुसार तो वह एक बहुत बड़ा कानूनी अपराध है और वो निश्चित रूप से नरक आयु का बंद कर रहा है। यदि उस समय आयु योग्य परिणाम होते हैं तो निश्चित रूप से वो नरक जाएगा। ऐसा तो इसलिए कभी भी पटाखा नहीं फोड़ना है। एक पटाखे फोड़ने से अनंत जीवों का घात होता है, अनंत जीव। तो अनंत जीवों के घात से बचना है तो निश्चित रूप से हमें भगवान महावीर स्वामी का यह निर्वाण कल्याणक दिवाली का दिन, जो पवित्र दिन है, उसको अपवित्र पटाखा फोड़कर मत करें। प्रदूषण तो हो ही रहा है, उससे ध्वनि प्रदूषण भी है, उससे वायु प्रदूषण भी है, उससे सारे ही प्रदूषण हैं। उसके माध्यम से क्या नहीं है, पूरे वायुमंडल में इतना छा जाता है। और दूसरा, जो गाय भैंस जानवर, छोटे छोटे जानवर होते हैं, वो भी, यहाँ तक कि गर्भ में जो बालक होते हैं उनकी भी मृत्यु हो जाती है। जो हमने पटाखों पे पोस्टर निकाले हैं दयोदय अहिंसा अभियान के नाम से, वो आप सभी उसको भी देखें यूट्यूब आदि के माध्यम से, या जो भी आप लोगों के पास में ये सिस्टम रहता है उसके माध्यम से उनको देखें। पटाखों के बहुत सारे पोस्टर बहुत तरीके के हमने बनाए थे बहुत सालों पहले, उनको आप हृदयंगम करें, दूसरों को भी बताएं, ताकि इस महापाप से बचा जा सके। ये महा अपराध है, अपराध न करें, ऐसी भावना के साथ में। और आप सबकी दिवाली बहुत अच्छे से बढ़िया से मने, इन्हीं भावों के साथ में। अहिंसा परमो धर्म।